चलिए बात करते हैं आसमानी तबाही की। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत से नदियां रौद्र रूप लेती दिखाई दे रही हैं। भूस्खलन से पहाड़ियां टूटकर मुश्किलें लोगों की पैदा कर रही हैं। जिंदगी की जंग लगातार जारी है। देखिए बारिश और तबाही की ये तस्वीरें झकझोर रही है। बारिश ऐसा तूफान लाई है कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक सब कुछ तबाह हो गया। गांव के गांव उजड़ गए और तबाह हो गई लोगों की हंसती खेलती दुनिया। टूट गए मकान और टूट गई लोगों की हिम्मत। तो मैं और मेरी वाइफ ही आए कि आप इस कंडीशन में बच्चे हैं कि कह नहीं सकते। हमने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा घर भी वहीं था। तो मैं बिल्कुल बेघर होके बैठा हूँ, आज रोड पे हूँ। पूरा घर बार गए, गाय बच्चों सब चले गए, कुछ नहीं बचा इनके पास भी। क्या है कि घर बचा जाकर इनसे को ये एक बेटा बचा, एक पोतरू बचा, बस यही बचे। सब कुछ ले गया, कुछ नहीं रखा। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए जो हिमाचल की है, जहां बाढ़ से पहले हरियाली थी, घर थे, दुकान थी, लोगों की जिंदगी थी। लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। मकान टूटे, दुकान टूटी और तबाह हो गया पूरा गांव। बाढ़ ने ना मकान को बख्शा ना स्कूल को। भारी बारिश में हिमाचल का रामपुर सवेज गांव का ये स्कूल भी पूरी तरह से तबाही की तस्वीर लेकर आया। आप देख सकते हैं ये वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है। उसका गेट केवल बचा है, क्योंकि गेट इसलिए बचा है कि ये ऊपर में है, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। लेकिन जो स्कूल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं बचा जो उस सैलाब के कारण पूरी तरीके से तबाह ना हुआ हो। देखिए तस्वीरें यहाँ पर है। एक मेडल आप देख सकते हैं उस स्कूल के अंदर का ये दृश्य है, जहाँ की अभी केवल एक निशानी के तौर पर आपको मालूम चलेगा कि ये स्कूल है और वो मेडल रखा हुआ है। ये सैलाब आया और सैलाब के बाद एक पूरे तरीके से ये जो स्कूल था वो तबाह हो चुका है। बाढ़ का आतंक मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां जगह जगह बारिश से नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा। मनाली से करीब 10 किलोमीटर आगे नहर कुंड के पास नेशनल हाईवे का करीब 250 मीटर का हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। हम मनाली ले नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और पिछले 48 घंटों में किस तरह से बादलों ने तबाही मचाई है, जिस तरह से बादल फटे हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये हाईवे की जो सड़क है उसका लगभग आधा हिस्सा है पूरी तरह से ब्यास ने बहा दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क कितनी दूर थी और जो हिस्सा है सड़क का वो कैसे बह गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मनाली ले हाईवे पे 3 जगहों पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हिमाचल के रामपुर एसडीएम निशांत ने बताया कि 33 घर थे, जिनमें से 25 घर का नामो निशान नहीं है। पूरी तरह से मलबा एकत्रित हो गया। साथ ही लोगों की तलाश में 6 जेसीबी लगाए गए हैं। कि कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। ऑपरेशन तो सरकार की ओर से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो घटना हुई है ये हृदय विदारक है और इसके यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जबकि अब की बार इतनी बरसात अभी हुई नहीं है। बरसात का शुरुआती दौर है ये हिमाचल प्रदेश में खास तौर से, और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 55 लोग से ज़्यादा जो है वो शुरू के इस दौर में ही शिकार हो गए हैं। लोगों का दिल जरूर टूटा है इस प्राकृतिक आपदा में, लेकिन हौसला अभी भी सेना ने टूटने नहीं दिया। बीआरओ जगह जगह पर पुल बनाकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के केदारनाथ से भी सामने आई। बाढ़ के बाद केदारनाथ के पैदल मार्ग पर लगातार रेस्क्यू जारी है। बड़ी लिंगचोली से लगातार श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग लाया जा रहा है। अभी केदारनाथ में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू जारी है।
लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं चॉपर के माध्यम से लगातार इन श्रद्धालुओं को जो यहाँ फंसे इनको ले जाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश है कि प्रत्येक श्रद्धालु को सकुशल ले जाया जाए, जो काम लगातार जारी है। और लगातार चॉपर यहाँ से जो लोग यहाँ पर फंसे उनको ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ से केदारनाथ का जो मार्ग है वो लगभग 1 घंटे का पैदल मार्ग है। ये बड़ी लिंचोली की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर सुरक्षित है। सोनप्रयाग में आर्मी ने मोर्चा संभाला, बीआरओ ने पैदल ब्रिज बनाया। इसके साथ ही केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमताली में भी ब्रिज बनाने का काम शुरू होगा। अब तक 1000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। पूरे उत्तराखंड में 31 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिजन अपने लोगों को मिस बता रहे हैं। जिले का कप्तान संपर्क में है। पहला प्रयास यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। मौसम की मार से हाल बेहाल है और मौसम कब तक सुधरेगा इसके आसार फिलहाल कभी नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए सेना रक्षक बनकर मैदान में है और उनकी लगातार मदद भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ऐसा ही एक बयान दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, जिसे लेकर के विवाद बढ़ गया है। आखिरकार क्या कहा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, इस रिपोर्ट में देखें। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य है। पूरा मियां उद्धव ठाकरे दिख रहा है। मीर जाफर औरंगजेब उसके रास्ते पे चल रही है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 24 घंटे में अब्दाली और औरंगजेब जैसे शब्दों की एंट्री हो चुकी है। इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द वार पलटवार का दौर जारी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को लेकर एक बयान किया दिया। बीजेपी नेताओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि खुद उद्धव ही इसमें फंसकर रह गए। किसी ने इस बयान को बौखलाहट बताया तो किसी ने कहा कि उद्धव औरंगजेब के रास्ते पर चल निकले हैं। महाराष्ट्र में इसे विधानसभा चुनावों का इफेक्ट ही कहेंगे कि जो नेता हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलता था, अब उसे अहमद शाह अब्दाली याद आ रहा है। जिस घर से पूरी दुनिया में हिंदुत्व का संदेश जाया करता था, उस घर पर ही हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा है। ऐसे बयानों से लग रहा है कि उद्धव को अब अपनी हिंदुत्व वाली जमीन खोने का डर है, या फिर वो पहले ही इसे खो चुके हैं और इसी जमीन को बचाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। उद्धव के बयान पर बीजेपी तो आग बबूला है ही। एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य बताया है, तो वहीं विधायक नितेश राणे ने उद्धव को मियां ठाकरे बता दिया है। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य है। टीपू सुल्तान के नस्ल से आया हुआ है, जो खुद टीपू सुल्तान, टिप्पा सुल्तान और औरंगजेब ने जिस तरीके से काम किया था उसका अभी का अवतार देखना है तो उद्धव ठाकरे को देख लेना। इसलिए हमारे अमित भाई को कुछ नाम रखने के पहले खुद का अपने आईने में जाके देख, पूरा मियां उद्धव ठाकरे दिख रहा है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो अफसोस जताते हुए उद्धव पर बाला साहेब की विचारधारा का कत्ल करने का आरोप लगा दिया। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां से पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन का संदेश जाता था। जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे लगता है कि उन्होंने
छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराणा प्रताप का रास्ता छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि उनके रास्ते से हट के अब वो मीर जाफर, औरंगजेब, उसके रास्ते पे चल दिए हैं। बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है उसका तो कत्ल कर दिया उन्होंने। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी तो हमलावर है ही, उद्धव खुद भी एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर महाराष्ट्र में होने